हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 11 अक्टूबर यानी कि बुधवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और आज इनको खेत नहीं जाना था, तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम पर। ये खेत जाते हैं तो थोड़ी सी अलग रूटीन रहती है, फिर तो मुझे इनके लिए खाना बनाने की जल्दी रहती है। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा तो घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे अंदर की साफ़ सफाई तो डेली डेली चलती ही रहती है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो रख देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो हमने तूड़ी का बनवा रखा है, यहीं पर हम सारा सामान रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। घर की साफ़ सफाई तो कई दिनों से चल रही है, तो घर तो अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पाया। आज मेरा पूरा दिन निकल गया, वो आप सब आगे व्लॉग में देखते रहिए। हमने कई दिन से यहाँ पर गुआर फैला रखा था, तो वो गुआर उठा दिया है, सुबह सुबह उठवा दिया था इन्होंने। और ये खेत से लेकर आए थे कल रात को गुआर और कपास। तो बस अभी वो गुआर हमें फैलाना है और कपास के कट्टे उतार कर एक तरफ रखने हैं। गुआर तो वैसे हमने सुखाकर ही अच्छी तरह से फिर कट्टों में भरा था, पर पानी चल रहा था तो पानी की वजह से वो कट्टे भीग गए हैं। अभी हमें फिर से फैलाना पड़ेगा और इसी चक्कर में हम यहाँ पर लेकर आ गए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि खेत में ही रख देंगे कट्टे भरकर। अभी पहले तो ये कपास उतार देते हैं, क्योंकि ये ट्राली खाली करने के बाद फिर ये जाएंगे खेत। और ये ट्राली खाली करनी थी, इसी चक्कर में आज ये खेत नहीं गए। और मैंने सोचा कि चलो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरा एक दो काम निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे पूरा दिन बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। और वैसे देखा जाए तो घरों के काम हमेशा चलते ही रहते हैं और घर की साफ़ सफाई में हम लगे ही रहते हैं। हमें जब भी टाइम मिलता है हम घर के किसी ना किसी कोने की तो साफ़ सफाई करते ही हैं। लेकिन ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा घर तो इसी से चलता है। और खेती करते हैं तो सामान इधर उधर फैला ही रहता है और सामान थोड़ा सा ज़्यादा होता भी है, चाहने का कम। जैसे कि घर में जो डेली यूज का सामान होता है वो बहुत कम रहता है, और बाकी का जो हमें काम के लिए चाहिए होता है, जैसे कट्टे, पल्ली, बोरी और भी बहुत सारे सामान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम आधे से ज़्यादा सामान तो हमारा खेत में ही रखते हैं। तो जी बस ट्राली खाली करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ, अभी मुझे पीसना करना है। और ये नई टंकी लेकर आए थे, लेकिन इसका ढक्कन कुछ ऐसा है कि खुलने के बाद बंद ही नहीं होता है। नहीं लेकर आए तब तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर तो शायद ढक्कन चेक नहीं किया था। और 2-3 बार अभी मैंने गेहूँ साफ़ किए हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है। ढक्कन खोल लेते हैं तो उसके बाद फिर बंद नहीं होता है, और मुझे फिर बाद में ध्यान नहीं रहता है। जिस दिन गेहूँ साफ़ करने लगती हूँ ना, उसी दिन ध्यान आता है। तो आज ये घर पर थे तो वो ढक्कन ठीक करवाया, और उसके बाद फिर ये कपास के कट्टे भर कर रख देते हैं। थोड़ी थोड़ी कपास काफ़ी सारे कट्टों में थी। ऐसे तो जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा घेर लेते और अच्छे भी नहीं लगते हैं। अभी इनको भर कर रख देंगे तो थोड़ी सी कम जगह हो जाएगी, और काफ़ी सारे कट्टे निकल आए थे। तो जी बस अभी ये कट्टे भर कर रख देते हैं। उसके बाद फिर नहा धोकर मैं तो बनाऊंगी खाना। अभी लगभग 12:30 बज गए हैं, सुबह लगे थे और भूख भी काफ़ी जोर की लगी हुई है। और काम अभी तक हमारा सारा निपटा नहीं है, अभी तो काफ़ी सारा काम बच गया है। तो जी अभी बज गए हैं 4। बस दोपहर तक काम किया, उसके बाद फिर नहा धोकर खाना वाना खाया और फिर आप सब तक वीडियो पहुंचाई। आजकल काम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी चक्कर में वीडियो भी थोड़ी सी लेट ही हो जाती है। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी दिन भी छोटे होने लगे हैं और काम भी बढ़ गया है। और कपड़े धुलने की मशीन तो मैंने दोपहर को ही चला दी थी, साथ साथ कपड़े भी धुलते रहे और घर का काम भी हो गया। अभी बस ये सारे कपड़े मुझे पानी में से निकालने हैं और उसके बाद फिर इनको मशीन में ही सुखाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है हमारे यहाँ। तो आज सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ओस थी और अच्छी खासी ठंड भी होने लगी है कुछ दिनों से। तो जी अभी बज गए हैं 5:15 और बस गले की तो आप सब पूछिए ही मत। एक दिन तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है और एक दिन ऐसा हो जाता है। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी हो गई है, बारी बारी सी। और अभी मैं लग जाती हूँ खाने की तैयारी में, क्योंकि आजकल दिन थोड़ा सा जल्दी ही छिप जाता है और 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है खाना बनाने में। और ये गला जब से खराब हुआ है, बोलने में भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब कि
ऐसी हो जाती है, बोलती कुछ और निकलता कुछ है। तो जी खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और मटर। तो पहले पालक को साफ कर लेते हैं। और ये देखिए पालक बड़ी अच्छी है, उम्मीद नहीं थी वैसे मुझे कि इस टाइम पर हमारे यहाँ इतनी अच्छी पालक मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब्जियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और हमने तो पालक कल लीजी है, पालक मार्केट में आनी भी स्टार्ट हो गई। मैंने आप सबको बताया ना, गला खराब होने के बाद बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बोलती कुछ हूँ और जबान अटक जाती है रितिका। और ये दुकान से जो हम पालक लेकर आते हैं ना, इसमें डंठल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डंठल मैंने निकाल दिए हैं। बस पत्ते के साथ जो छोटा सा डंठल रहता है ना, वही रखा है। क्योंकि घर पर जो हम पालक बेचते हैं उसमें तो हम पत्ते पत्ते तोड़ते हैं, लेकिन दुकान से जो हम पालक लेकर आते हैं ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। और पत्ते पत्ते डालकर हम सब्जी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। डंठल वगैरह डाल लेते हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो जी बस अभी पालक को साफ़ कर लिया है और अभी इसको अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेते हैं। वैसे हरी सब्जी तो चाहे कोई भी बनाए, उसको साबुत ही धो लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो लगभग सारी सब्जियां ही साबुत धोकर ही रखनी चाहिए, लेकिन हरी सब्जियों में क्या है कि रेत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही धुलनी पड़ती हैं। तो अभी पालक को मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है और अभी इसको गैस पर रख देते हैं उबलने के लिए। 10-15 मिनट में उबल जाएगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पालक को उबलने में। और आज रितिका ने ये थोड़ी सी मिट्टी बना रखी है, ये पता नहीं अभी क्या बनाने में लगी हुई है, बनेगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी मुझे भी ध्यान में आ गया, अभी नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में हम देवी मैया के सामने भोग लगाते हैं, तो उसके लिए हमें खीरी की ज़रूरत रहती है। और खीरी रखने के लिए फिर हम जैसे मैं तो मटके का जो ढक्कन रहता है हमेशा वही लेती हूँ, मटके के ऊपर जो हम ढक्कन रखते हैं। तो मैंने सोचा कि हम जैसे आरा बनाते हैं ना दूध गर्म रखने के लिए, वैसे ही छोटी सी एक आरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी तो बस मैं बनाकर तैयार करूँगी, मैंने सोचा है बनेगी या नहीं बनेगी वो आप सबको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो बस इसको बनाकर रख देते हैं। बड़ा दिया लिया था मैंने जो दिवाली पर आता है वो, उसके ऊपर बनाकर तैयार की है। थोड़ी सी सूख जाएगी उसके बाद फिर इसको दिए में से निकाल लेंगे। और अलग से छोटी सी इसकी मैंने तली भी बनाई थी, जैसे हम आरा की बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अभी रितिका को तो लगा दिया है मैंने प्याज वगैरह कट करने में, और पालक भी हमारी अच्छी तरह से उबल गई थी। तो जी बस अभी सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तेल गरम किया है और अभी डाल दिया 1 चम्मच जीरा हल्का सा चटकने के बाद फिर डाल दी 2 प्याज मैंने नहीं, रितिका ने बिल्कुल बारीक बारीक कट की हैं। प्याज हल्की सी भुननी है, हमें इतनी ज़्यादा नहीं भुननी। और 2-3 मैंने ये हरी मिर्च डाल दी हैं और साथ में ही 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अभी हम इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। हींग वैसे मुझे जीरे के साथ डालनी थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। तो प्याज हमारी हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया 2 चम्मच बेसन को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसीलिए मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, जितना हम डेली सब्जी में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें सब्जी में तेल। तो जी ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरह से पक गया है। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दी है पालक को अभी हम अच्छी तरह से पकाएंगे, या फिर ये लगा लीजिए कि पालक में जो पानी रहता है ना वो हम बिल्कुल सुखा लेंगे। चूल्हे पर तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चूल्हे में आँच जलने के बाद आँच थोड़ी सी तेज़ ही रहती है। पालक हमारी अच्छी तरह से पक गई थी। उसके बाद फिर मैंने डाल दिए मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। मसालों को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और अभी साथ में इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच दूध की मलाई और 1 चम्मच देसी घी। मलाई डालने से ये वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और हरी सब्जी आप कोई भी बनाएं, जैसे हम सर्दियों में बथुआ वगैरह का साग बनाते हैं ना, तो उसमें 1 चम्मच हम देसी घी डाल लेते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। मैं तो हमेशा डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो घी थोड़ा सा ज़्यादा खाते ही हैं। कोई भी सब्ज़ी हमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बनानी रहती है तो उसमें हम देसी घी ज़रूर डालते हैं। अभी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, घी छोड़ दिया है। तो अभी मैंने डाल दी है मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी आप अंदाज से ही डालें, क्योंकि ये सब्ज़ी हमें इतनी ज़्यादा मतलब कि पतली नहीं बनानी है, थोड़ी सी थिक रखेंगे हम, जैसे हम आलन का साग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। बस अभी सब्ज़ी को ढककर कुछ देर के लिए पकने देते हैं, बिल्कुल धीमी आँच पर।
और अभी कर लेते हैं अपनी जो शाम की दिया बाती रहती है वो, तो बस जोत मैंने कर दी है और अभी धूप खेल लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं घर में धूमनी लगाती हूँ, लेकिन धूप लगाएं या धूमनी मैं पूरे घर में घुमाती ज़रूर हूँ, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर धूमनी ही लगाते हैं। मैं मेरी बता रही हूँ, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। मेरी मम्मी हमेशा हमारे घर में धूमनी ही लगाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन ये धूप मैं ही लेकर आई थी, इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। घर में हम लगाते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, तो कभी कभी ये धूप भी लगा देते हैं। तो जी बस अभी आटा मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है और इस सब्ज़ी के साथ आज मैं हाथ की रोटियां बनाने वाली हूं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा नरम ही आटा गूँथा है और आटे पर लगा दिया है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी के बगैर तो हमारा कोई भी खाना कंप्लीट ही नहीं होता है, चाहे सब्ज़ी हो या आटा हो। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। लास्ट में मैंने 2 चम्मच मलाई और डाल दी है और मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बस कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां। चूल्हे में भी काफ़ी अच्छी आंच तैयार हो गई है। चूल्हे में कोयले वाली आंच रहती है ना, फिर आप हाथ की रोटियां बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और कुछ सब्जियां होती हैं जिनके साथ हाथ की रोटियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और हमारे यहाँ तो हरा साग बनता है, जैसे पालक का हो गया, बथुआ का हो गया, तो सबकी बाजरे की या हाथ की रोटियां खाने की ही फरमाइश हो जाती है। तो लस्सी के बगैर बाजरे की रोटियां तो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, लस्सी हो या दूध हो। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ वाली रोटियां बना देते हैं। कभी कभी तो मैं बनाती हूँ चटनी के साथ, ज़्यादा बनाती हूँ ये वाली रोटियाँ चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर सुबह के खाने में बनती हैं। तो जी अभी बस रितिका लग गई है थाली लगाने में। खाना हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और रोटियां तो चूल्हे में आंच तैयार होने के बाद झटपट बन जाती हैं। और ये हाथ वाली जो रोटियां हैं ना, ये तो और भी ज़्यादा बनती हैं क्योंकि थोड़ी सी मोटी मोटी बनाते हैं हम। चकला बेलन के मुकाबले ये वाली रोटियां मोटी रहती हैं, पर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती है, पर मैं थोड़ा सा घी लगाकर बनाती हूँ और मेरी मम्मी पानी लगाकर बनाती है। वो वाली रोटियाँ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पानी के हाथ की जो रोटियाँ रहती हैं। तो जी ये देखिए अभी रोटियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और रितिका ने थाली भी लगा ली है। सर्दियाँ आ गई हैं, मतलब कि ये लगा लीजिए कि गरम गरम रोटियाँ खाने का मौसम आ गया है। गरम गरम रोटियाँ और ऊपर से देसी घी लगा लेते हैं काफ़ी सारा, तो चाहे कोई भी सब्जी हो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो ही जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी आज की हमारी स्पेशल थाली हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी बस अभी सभी बैठ गए हैं खाने के लिए। मैं सबके लिए गरम गरम रोटियां बना देती हूँ और अभी सर्दियों में तो डेली यही रूटीन रहने वाली है। तो जी अभी बज गए हैं 9:15 बज गए और अभी इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। आज खेत जाना है। कोट पहन जो ज़्यादा तो होएगा और डरना खेत कमर किम लेके जाइयो किम है कमर ले जाओ ठीक से ले। तो रात ने 12 बजे आओ तो छह ब्याह की तो यो कमर ले जाओ। ये चार्जर बंद कर बिजली। और अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं, वैसे धो तो दिए हैं। चाय का दूध ले जाओगे? ले जाओ, राख रखा है एक चाय का राख रखा है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। अभी देख लेते हैं अपना थोड़ा बहुत काम। वैसे काम मेरा सारा निपट गया है, बस अभी छत पर कपड़े सुखा कर आए हैं। डाइनिंग खुला रहने दो। ओके। और व्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे अच्छा और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे सब्जी तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वीडियो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो जी अभी मैंने कढ़ाई खाली नहीं की है और ये देखिए सब्जी मतलब लगभग खत्म हो गई है, बस एक कटोरी सब्जी बची हुई है। और सब्जी मैं हमेशा बनाती हूँ इतनी कि दोनों टाइम काम चल जाए। और आज सब्जी इतनी अच्छी बनी थी
कि सब में थोड़ी सी ज़्यादा ही खाई और खाना हमारा अच्छा बनता है और थोड़ी सी तारीफ मिल जाती है फिर तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज की सब्ज़ी तो घर में सबको पसंद आई तो बस और क्या चाहिए हमें। तो जी चलिए फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।